हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। ये हमारा लाइव सेशन होने वाला था, बट हम इसको आपको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। ये सेशन आपको इस बारे में था कि आप लोग रोबोटिक्स में क्या क्या सीख सकते हैं एंड आगे क्या क्या इसमें अवेलेबल रहेगा। तो मैं रिंकी, टेक्निकल हेड टेक्रोबो शिक्षा की एंड आरएस टेक्नोवेशन की, मैं आपको बताऊंगी। आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हम आगे क्या क्या करेंगे। सो फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स एंड स्टेम इन एजुकेशन। आप क्या समझ रहे हैं इससे कि रोबोटिक्स एंड स्टेम मीन्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। हम लोग रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले टेक्निकल चीज़ें अपना फ़ोन चेक करते हैं, देन हम लोग टीवी देखते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं। सो इसमें यह है कि हम लोग स्कूल में कैसे इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए। आप सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, आप देखते हैं, आप नोटिस करते हैं, लेकिन वो काम कैसे करता है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ये हम आपको आगे इसमें बताते जाएंगे। स्टेम मीन्स आप सभी को पता है, STEAM, स्टेम। S मीन्स साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर आर्ट्स एंड M फॉर मैथमेटिक्स। इसके बारे में भी आगे ही स्लाइड्स में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। सो व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं? हम बच्चों के स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, हम उनमें एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जनरेट करते हैं। हम स्कूल्स में स्टीम को प्रोवाइड करते हैं। स्टीम आपको मैंने अभी इसका फुल फॉर्म बताया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें हम बच्चों को साइंस को कैसे आप DIY कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो हाई-फाई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसका बेसिक हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्कूल में लेके आते हैं। हम लोग बच्चों को एक ऐसा लैब प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चा अपने इन्वेंशन, अपने आइडियाज़ को इन्वेंट कर सकता है, वो इनोवेट कर सकता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल लर्नर मीन्स जहाँ पे बच्चा थ्योरी ना पढ़ के सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे काम करे। 20% 10% थ्योरी हो एंड पूरा एक्सपेरिमेंट हो। आप सभी को पता होगा, जब भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है। जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं, हम ऐसे थ्योरी रीड कर रहे हैं तो बच्चा बोर हो जाता है, हम सब बोर हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। इसलिए इनमें क्या होगा कि आपको पढ़ाया, रीडिंग नहीं कराया जाएगा, आपको सारा एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। आप खुद बैठोगे, खुद करोगे। आप सभी को पता है कि दुनिया चेंज हो रही है, हर जगह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हम स्कूल्स में टेक्नोलॉजी है, घर पे आपके टेक्नोलॉजी है, हम फार्मिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से करते हैं, खेती बाड़ी में, मतलब फार्मिंग में, खेती बाड़ी में हम टेक्नोलॉजी लाते हैं। आप हर जगह अपने आसपास टेक्नोलॉजी देखते हैं। आप लिफ्ट से जाते हैं, आप एलिवेटर से जाते हैं, आप ATM मशीन यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी है। तो जब हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं तो क्यों ना हम इन्हें सीखें, हम जाने कि ये कहाँ से इनकी शुरुआत होती है बनने की। और इस शुरुआत को करने के लिए स्कूल सबसे बेस्ट एरिया है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ स्टेम एजुकेशन। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। हम क्लास में साइंस पढ़ते हैं, हम टेक्नोलॉजी के बारे में फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं, हम ऐसे भी पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। इंजीनियरिंग हम सोचते हैं कि 12 पास करेंगे, 12th क्लास हम पास करेंगे, उसके बाद हम इंजीनियरिंग करेंगे। नहीं, आप अपने घर में कोई छोटा सा कनेक्शन ठीक कर रहे हैं तो भी आप एक इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, आपने शुरुआत कर दी है अपनी। एंड आर्ट्स, हम सोचते थे पहले कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में या टेक्निकल फील्ड में वाई आर्ट्स क्यों। लेकिन आप जानते हैं कि जो डिज़ाइंस बनते हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर का डिज़ाइन हो, मीन्स घर का मॉडल हो, आप स्कूल का मॉडल हो, आप प्लेग्राउंड का बना रहे हो, आप रोड बना रहे हो, कोई तो उनको डिज़ाइन करता होगा। वही डिज़ाइन हमें आर्ट्स के बच्चों से मिलता है। हम इन्हें
टेक्नोलॉजी कोडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, इन्हें फॉर्मूलाज याद नहीं है, लेकिन इन्हें डिज़ाइन करना आता है, इनकी ड्राइंग्स अच्छी होती है, इनकी डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, इनकी इमेजिनेशंस अच्छी होती हैं, इसीलिए इसमें आर्ट्स को भी ऐड किया गया। पहले ये STEM स्टेम ओनली स्टेम हुआ करता था, देन इसमें आर्ट्स इन्वॉल्व कर दिया गया, सो इट इज़ नाउ स्टेम। एंड लास्ट मैथमेटिक्स, बिना कैलकुलेशन के कुछ चीज़ नहीं होता। आपको पता है, आप रोज़ जाते हैं, दुकान जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप हिसाब किताब करके आते हैं। सो विदाउट मैथमेटिक्स कोई भी चीज़ हमारी डे टू डे लाइफ में रोज़ की ज़िंदगी में नहीं हो पाती। इसमें हम क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। हैंड्स ऑन लर्निंग आप अपने हाथों से, आप DIY डू इट योरसेल्फ के थ्रू करेंगे। आप सारी चीज़ें खुद से करेंगे, खुद से बनाएंगे। आपको बस आपका मेंटर या ट्रेनर गाइड करेगा, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। आप एक फ़न एनवायरनमेंट में, मतलब जहाँ आपको मज़ा आएगा काम करके, आपको मज़ा आएगा सीख के, आपको मज़ा आएगा वहाँ पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करने में, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आपकी कॉम्पिटिटिवनेस स्किल, आपका जो होता है कंपटीशन वाली भावनाएं, वो आपको डेवलप करेंगे हम। टीम वर्क में कैसे काम करते हैं ये बताएंगे, टीम को लीड कैसे करते हैं ये आपको सिखाएंगे। आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज़ हो, आपके अंदर जो भी स्किल्स हो, आप जहाँ अटक रहे हैं वहाँ यहाँ पे इम्प्रूव आएगा। इंड्यूस थिंकिंग एंड इनोवेशन, आपकी जो थिंकिंग है उसको, आपकी जो सोच है उसको बढ़ाया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा। आप जो इनोवेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम बच्चे, हम बहुत सारी इमेजिनेशंस करते हैं, आप सभी बच्चे बहुत इमेजिनेशन करते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता है कि उनके कहाँ अप्लाई किया जाए या कैसे अप्लाई किया जाए। कभी सामान नहीं होता, कभी कंपोनेंट नहीं होता, कभी पैसे नहीं होते, कभी जगह नहीं होती, कभी हमारे पास चीज़ें कम पड़ जाती हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, सारा चीज़ आपको इसमें दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वाई रोबोटिक्स रिलेटेड टू स्टेम, आपका जो रोबोटिक्स है वो स्टेम से कैसे रिलेट है। आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, अब इसमें रोबोटिक्स कैसे है। आप कुछ भी चीज़, कहीं पे कोई फार्मूला लगा रहे हैं, कहीं पे कोई कोडिंग लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे एलिवेटर्स हैं, वो मूव कर रहे हैं ऊपर को या ऊपर से नीचे को, जो सीढ़ियाँ होती हैं अपने आप ऊपर नीचे जाती हैं, एलिवेटर्स वो ऊपर जा रही हैं या फिर नीचे जा रही हैं, तो उसमें कोडिंग लगी है, उसमें साइंस लगा है, उसमें टेक्नोलॉजी लगी है, उसमें मैथ्स लगा है, कैलकुलेट किया गया है उसको कितना इंच, कितना सेंटीमीटर, कितना कितना होना चाहिए। जब वो मूवमेंट करने लग जाता है तो उसमें रोबोटिक्स भी आ जाता है। स्टूडेंट फाइंड स्टेम टॉपिक्स इंगेजिंग व्हेन अटैच्ड टू रोबोटिक्स प्रोजेक्ट, जब हम आपके स्टेम को रोबोटिक्स से, जब वो चीज़ें आपसे बात करने लग जाती हैं, आपके कमांड को फॉलो करने लग जाती हैं, तो उसमें काम करने में और मज़ा आता है। ये आपकी आज की स्किल की लैब है। आप आज जो चल रहा है, आज हम लोग कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम इतना आगे काम कर रहे हैं। जितना हम आगे काम कर रहे हैं उसमें कंपटीशन उतना बढ़ गया है, और वहाँ तक हमें काम करने के लिए उतनी जल्दी काम करना शुरू करना पड़ेगा। सो हम 21st सेंचुरी के जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमारी खूबियाँ हैं, टैलेंट है, वहाँ तक पकड़ने के लिए हमें स्कूल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये हम क्या करते हैं कि आपके जितने भी आप स्कूल्स में बुक्स पढ़ते हैं, साइंस के, मैथ्स के, कुछ को, उनको हम रोबोटिक्स से रिलेट कर देते हैं। आपने A+B² फार्मूला पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सब हमको बताएंगे। आपने कोई भी फिज़िक्स का फार्मूला पढ़ा, कोई केमिस्ट्री का फार्मूला पढ़ा, वो कैसे आपकी लाइफ में यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाएंगे। मैथ्स और साइंस की जो बेसिक्स हैं हम सीखते हैं, हम सर्किट बनाते हैं, हम पैरेलल सीरीज़ कनेक्शंस सीखते हैं, एक बल्ब कैसा जल रहा है, एक उसमें स्विच कैसे कनेक्ट हो रखा है, हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, पर सिर्फ किताबों में सीखते हैं। प्रैक्टिकल, एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो प्रैक्टिकल उनमें से सिर्फ 2 बच्चा करता है, वो भी अपने घर पे किया होगा या बाहर कहीं किया होगा या किसी को देख लिया होगा करते हुए।
लेकिन खुद से हम प्रैक्टिकल बहुत कम करते हैं। सो यहाँ पे आप जो पढ़ोगे वो प्रैक्टिकल भी करोगे। आपके यहाँ पे जितनी भी आपकी थिंकिंग, आपकी सोचने की काबिलियत, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, सोचने की काबिलियत, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत, आपकी कुछ नया डिज़ाइन करने की काबिलियत, कुछ नया बनाने का जो आपके अंदर हुनर है, कुछ नया सीखने का जो हुनर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। हम फोकस करते हैं कि बच्चा क्या क्या सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, कैसे हम बच्चों को और क्रिएटिव और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। हम लोग 21st सेंचुरी में, जो आज की सेंचुरी है, उसमें क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें ऐड हो चुकी हैं जिनसे हम बेखबर हैं, हमें पता नहीं है। हम सिर्फ फ़ोन और लैपटॉप पर कंप्यूटर देख के खुश हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि 3D प्रिंटर्स हैं, ड्रोन्स हैं, कोडिंग हो रही है, AR एंड VR है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्चुअल रियलिटी है। आप घर पे बैठ के कहीं और अवेलेबल हो रखे हैं, कहीं और आ रहे हैं। जैसे हम ज़ूम मीटिंग करते हैं, आप लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस आते हैं, घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के आप क्लास कर रहे हैं। आप अपने टीचर को अपने घर पे अपने सामने देख सकते हैं, आपका टीचर आपको देख सकता है। AI में काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स में काम हो रहा है। आप सभी ने ड्रोन को देखा ही होगा, आप सभी ने इन सारी चीज़ों को देखा है। जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो बस थोड़ी हैं, आपको तो मैं बस कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपने देखा होगा। हम मूवीज़ में देखते हैं ड्रोन्स, आजकल शादी में भी यूज़ हो रहा है। हम शादी में जाते हैं, आप सभी ने शादियों में या रिकॉर्डिंग्स में या मूवीज़ में देखा होगा कि ड्रोन्स आजकल बहुत अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा है, हमें देखने को मिल जाते हैं। ड्रोन्स रिकॉर्डिंग होती है, कैमरा लगा होता है, आपके सर के ऊपर से ड्रोन चला जाता है, आपको रिकॉर्ड करके चला जाता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये तो जस्ट हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी जानना बाकी है। नाउ दिस इज़ रिमार्क। ये रिमार्क क्या है, आप सोच रहे होंगे कि रिमार्क्स क्या है। सो रिमार्क इज़ रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स, आर्डिनो, कोडिंग एंड साइंस। ये एक रिमार्क है। इसमें देखो, रिमार्क मैंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसके अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी या पिक्चर्स या जो भी इसमें आने वाले हैं, वो इन कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे आप देख रहे हो, एक पेन है, पेन पकड़ा हुआ है, इसको कहते हैं 3D पेन। इसमें आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेन लेना है एंड आपको ड्राइंग करना शुरू कर देना है। एंड 3D पेन कह रही हूँ मैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, पेन का मतलब पेन एंड 3D मतलब जैसे हम पेपर पे ड्राइंग करते हैं, आप पेपर पे कोई घर बनाते हो, वो आपका 2D है। आप उसको सिर्फ पेपर पे टच कर सकते हो, इवन पेपर पे भी टच नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसे आप खुद हो, या आपके पास पेंसिल है, आपके पास पेन है, आपके पास बैग है, वाटर बोतल है, टिफ़िन है, आपके पास घर है, वो आपका 3D डिज़ाइन होता है। 3D जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप उठा सकते हो, जिसको आप पकड़ सकते हो, उसको कहते हैं 3D। ये देखिए, एक ऑटो बना हुआ है, एक डायनासोर बनाया है, एक छोटा सा रोबोट बनाया है। ऐसी सारी ही चीज़ें, आपको जो भी फेवरेट है, आपको जो पसंद है, वो सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डस्टबिन। आप देख रहे होंगे कि डस्टबिन में आंखें लगी हैं, आपका वो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, उसके नीचे आपका आर्डिनो लगा हुआ है, और उसके नीचे सबसे नीचे आपका मोटर है, उसको कहते हैं सर्वो मोटर। ये आपका ऑटोमेटिक डस्टबिन है। ये आप इसके पास जाएंगे, ये अपना ढक्कन खोल देगा, आप इसमें डस्टबिन में कूड़ा फेंक देंगे, फिर इसका ढक्कन बंद हो जाएगा। देन ये आपका है मेकी मेकी।
इसमें आप बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मतलब गिटार, सितार, तबला, आपको जो बनाने का मन है आप इसमें बना सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें और बहुत सारे गेम्स, डांसिंग की चीज़ें, आपने देखा होगा कि आप एक गेम होता है डांस का कि आप उसके लाइट्स पे पैर रखते हैं और म्यूज़िक पे आपका मतलब प्लस क्या कहते हैं उसे पॉइंट्स काउंट होते रहता है। ये उस चीज़ को आप इससे बना सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट है PIR मोशन डिटेक्टर। ये आपका होम सिक्योरिटी के काम आ सकता है, क्योंकि जो इसमें देख रहे हो आप बड़ा सा एक वाइट सा लगा है, ये वाला, इस वाइट को PIR मोशन डिटेक्टर कहते हैं, सेंसर है ये क्या करता है कि अगर आप इसके आसपास भी हैं, अगर आप इसके आसपास अगर आप इसके आसपास हैं तो ये आपकी गति को, आपकी हलचल को महसूस करता है। और अगर कोई इसके आसपास जाएगा और आपने इसमें कमांड दे रखा है कि कोई भी इसके आसपास आने से ये आवाज़ देगा या लाइट जला देगा, तो ये वैसे काम करेगा। ये आपका चोरों से घर बचाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे अगर आपने इसको घर पे लगाया है और आप हो घर पे तो घर की लाइट ऑटोमेटिकली जली रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर गए और इसने कोई भी हलचल महसूस नहीं करी तो आपके रूम की लाइट अपने आप बंद हो जाएंगी। ये आपका एक ब्लूटूथ कार है। ये कार आपका, हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें आर्डिनो लगा है, प्रोटोशील लगी हुई है, चेसी सेट है, टायर्स हैं, मोटर्स हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बनाना सिखाएंगे। देन ये आपका है मॉइस्चर सेंसर। ये आपको क्या करेगा कि आपके घर पे कितना, आपके घर के बगीचे में कितना पानी है, पेड़ों में पानी की कमी हुई है नहीं हुई है, ये उससे डिटेक्ट करेंगे एंड आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगेन आपको इन्फॉर्म कैसे करेंगे? या तो आपने लाइट लगा रखा होगा, उस पर लाइट को कनेक्ट किया होगा। अगर पानी गमले में कम हो गया, पानी की कमी गमले के मिट्टी में कम हो गई, तो ये आपको लाइट जला के दिखा देगा। अगर आपने बज़र लगाया है तो ये बज़र को बीप करके बता देगा। देखिए ये भी सेम चीज़ है, इसको थोड़े क्लोज लुक में आपको दिखाया गया है। ये आपका मॉइस्चर सेंसर है एंड अगर मिट्टी गीली है और आपने इसको कहा है कि आप मिट्टी गीली होने पे कुछ नहीं करोगे, जैसे ही मिट्टी सूखने लग जाएगी या मिट्टी में पानी कम हो जाएगा तो आप उन्हें मतलब ये सेंसर जो है ये आपको बता देगा। नाउ ये हमारा है 3D प्रिंटर। ये हमारा ओपन 3D प्रिंटर है। दिस इज़ कॉल्ड ओपन 3D प्रिंटर। ये हमारा ओपन है क्योंकि इसके बाहर से कवर नहीं लगा हुआ है एंड ये हमारा क्लोज 3D प्रिंटर है। मोस्टली हम लोग इस क्लोज वाले को यूज़ करते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं बट मतलब आप समझ रहे होंगे कि बच्चों के बीच अगर इसको रख देंगे तो 2 दिन में इसके पुर्जे, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। सो हम मोस्टली ये वाला यूज़ करते हैं। एंड आप देख रहे होंगे कि मैं 3D बता रही थी। 3D का मतलब होता है कि आप किसी को टच कर सकते हैं, उसको उठा सकते हो, छू सकते हो, उसको देख सकते हो एकदम मतलब देख तो आप 2D को भी सकते हो बट इसको आप फील कर सकते हो। जैसे आप अपनी पेंसिल को रख सकते हो, आप पेंसिल को उठा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, फिर रख सकते हो। तो देखिए एक में हाथी बनाया हुआ है और दूसरे में खरगोश। ये आया हमारा ड्रोन। देखिए ये ड्रोन हमारा क्या है, मेडिकल किट ले जा रहा है एंड ये ड्रोन हमारा पिज़्ज़ा लेके जा रहा है। सो ऐसे ही है जैसे सेकेंड ड्रोन में कैमरा भी लगा हुआ है, तो जो इसको कंट्रोल करेगा वो इस कैमरे से रास्ते को देख भी पाएगा कि वो कहाँ जा रहा है, कितना दूर है, उसके आगे क्या आ रही है, चिड़िया आ रही है, तार आ रहा है, पेड़ आ रहा है, कुछ भी आ रही हैं, वो उसको चेक कर पाएंगे। सो आजकल हमारे ड्रोन्स डिलीवरी के लिए भी काम करने लग गए हैं, मेडिकल पर्पस में काम करने लग गए हैं, फ़ोटोग्राफी में काम करने लग गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं हम बहुत अच्छे से रोबोटिक्स को जानते हैं एंड ये बहुत इजी है लगाने के लिए, इजी है सिखाने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बहुत लो इन्वेस्टमेंट है। ये आपके कुछ रोबोटिक्स थे, ये आपके कुछ रोबोटिक्स हैं जो मूवमेंट करते हैं, इनको आप खुद से अपने हाथों से बनाएंगे। अब मेकर स्पेस,
अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेकर स्पेस क्या है? मैं आपको बीच में लेकिन एक बार याद दिला दूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि स्कूल में अब क्या होने वाला है, क्या क्या आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको मिलने वाली है, और उन्हें भी पता चल जाए, वो भी अपने मन को बना लें कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, नाउ कम बैक टू मेकर स्पेस। मेकर स्पेस क्या होता है? स्पेस मीन्स आपको समझ में आ रहा कोई जगह, स्पेस मीन्स कोई एरिया, एंड मेकर मीन्स जहाँ बनाते हैं। तो आप जहाँ बनाते हैं, उस जिस लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज़ मेकर स्पेस। ये आपके कुछ मेकर स्पेस हैं। देखिए, एक फर्स्ट वाला है, इस पर चेयर्स टेबल लगी हैं, ये दूसरे जगह का है, दूसरे स्कूल्स के हैं, ये दूसरे स्कूल्स के हैं, ये अलग अलग स्कूल्स के हैं सारे। इन पे ये हैं आपके लैब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स हैं, जो जिस स्कूल में मतलब आपके स्कूल में जो इंस्टॉल हुआ होगा वो भी आप तुरंत ही देख लेंगे। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बच्चा क्रिएट करता है, इनोवेट करता है, बनाता है कुछ, अपनी सोच को, अपने आइडियाज़ को लाइफ में लाता है। हम एक ऐसा ज़रिया है जहाँ से मीन्स ये लैब ऐसी ज़रिया है जिसके हमारे थ्रू ये लैब ऐसी ज़रिया है जहाँ पे बच्चा बनाता है कुछ, वे टू इनोवेट। ये आपके स्टेप्स हैं, आपके मतलब 5 स्टेप्स में लैब लगती है, एंड आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम आपको देंगे, सबका सब चीज़। आपके ट्रेनिंग होंगे, 32 सेशंस होंगे, आपको मतलब वीकली 1 सेशन होगा, एंड ये डिफरेंट करेगा, डिफरेंट क्लास मीन्स वीकली 1 सेशन ईच वीक ऐसा लिखा हुआ है, बट ऐसा कोई नहीं है। जो जिस सेशन में होगा, जो जिस क्लास में होगा, जो जिस तरीके से यूज़ होगा, वो उस सेशंस में हम उसको वो कराएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन होगा, 3 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, कितने दिन भी हो सकते हैं। एंड हम क्या करते हैं, जो बच्चा बहुत अच्छा है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप समझते होंगे कि अपना काम खुद से शुरू करना, अपना बिजनेस शुरू करना, आप शॉप शुरू करो, आप प्रोजेक्ट शुरू करो, आप अपना कुछ भी शुरू कर सकते हैं। तो जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से कुछ बना के लेके आता है या कुछ भी करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप में उसका काम शुरू करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस हैं, मदद है जो आपको मिलेंगी धीरे धीरे करके, आप समझेंगे धीरे धीरे करके। अभी तो बस ये क्लास इसलिए थी, ये जो वीडियो है ये इसीलिए शूट किया गया है कि आपको पता चले कि आपके क्लास में या आपके स्कूल में क्या क्या होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि हम जैसे है, मैंने आपको दिखाया, देखिए ये हमारा क्लास वाइज प्लान है, दिस इज़ आवर क्लास वाइज प्लान। सी क्लास 1, ये क्लास 1 का है, 2 का है, ऐसे करके हमारे पास 10 क्लास तक का है। एंड ये मत सोचिएगा कि 11-12 का क्यों नहीं है, 11-12 का भी हमारे पास प्लान है, बट वो ऐसा नहीं है। सी आप 10 तक आप साइंस मैथ सब पढ़ते हैं, 11 में जाके आपकी स्ट्रीम चेंज आती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। सो सेम गोज़ हियर, आप यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। आप 11-12 में एक पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स चुन लीजिए, और उसके हिसाब से हम आपको पूरे ईयर में उसमें पढ़ाएंगे, एंड पूरे ईयर में पढ़ा के आपको उसमें एक्सपर्ट बना देंगे। आप 4 दिन मीन्स आपने 9-10 तक या जो भी है 10 तक आपने सब कुछ पढ़ा, लेकिन आप 11 में जाके सिर्फ साइंस लेते हैं, सिर्फ कॉमर्स लेते हैं, सिर्फ आर्ट्स लेते हैं। क्यों? आप तब भी सारा कुछ क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उस समय आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हम आपको 10 तक सब प्रोवाइड करेंगे, 10 के बाद आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसमें आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो दिस इज़ आवर शेड्यूल। हमारे पास एक और शेड्यूल है, आपको दिखा दूँ। ये थोड़ा नहीं मीन्स सेम है, बट ये आपका डिफरेंट पैटर्न में है। ये आपका कंप्यूटर बेसिक्स है, स्क्रैच है, 3D पेंट है, मीन्स सेम चीज़ है, दोनों सेम है, बट ये आपका शॉर्ट टर्म का है एंड दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपके ऊपर ये निर्धारित करता है कि आप कौन सा वाला मतलब आप सीख रहे हो। इसमें बहुत सारे कोडिंग्स भी हैं, प्रोटियस हैं, हम आपको सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, आर्डिनो के ऊपर कैसे काम करते हैं, आप जावा कैसे काम करते हैं, आप यूज़र इंटरफेस कैसे होते हैं, आप IoT पे कैसे काम करते हैं, हम ये सारी चीज़ें आपको
धीरे 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 करके समझाएंगे। ये देखिए, पाइथन, AI, ड्रोन, 3D प्रिंटर, दैट इज़ अ अपकमिंग कोर्स, बट ये ऑलरेडी आ चुका है। ये कुछ दिन पहले का है हमारा। ये कोर्सेज ऑलरेडी सारी आ चुकी हैं एंड हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, एक वीडियो चला के दिखाती हूँ कि हमने जो भी अभी आपको समझाया, आपको थोड़ा बहुत देख के समझ में आ गया होगा, लेकिन एक वीडियो आप देख लीजिए। इसमें कुछ LED के पैटर्न्स हैं। आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि आप क्या शुरू करने वाले हैं। ये देखिए, ये आर्डिनो लगा हुआ है, ये आर्डिनो है आपका, एंड ये आपकी LEDs के पैटर्न्स चल रहे हैं। ये सेम ऐसे ही LEDs आप अपने घरों में लाइट्स में लगाते हैं जब भी आप दिवाली या ईद मना रहे होते हैं या कोई भी त्यौहार मना रहे होते हैं। तो ये एक पैटर्न है, इसमें LED लगी है, रजिस्टर लगे हैं, जम्पर्स वायर लगे हैं। ये एक आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। एंड ये एक और वीडियो है, क्या चीज़, ऐसे हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ऐसे ये चीज़ें हमारी होती है। देखिए, आर्डिनो है, पेन, हम ये अल्ट्रासाउंड सेंसर हैं। ऐसे आपको हम टोटली पूरा करवा के, बना के, प्रैक्टिकली सिखाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने थ्योरी पढ़ी और सब कुछ उड़ गया। एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सारी की सारी चीज़ें आपकी सिलेबस से मिलती जुलती हैं। मिलती जुलती नहीं, 90% आपका सिलेबस है। कोई थ्योरी नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ रट रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा थ्योरी, 10% 20% थ्योरी में काम करेंगे एंड देन आप सारा का सारा प्रैक्टिकल करेंगे। एंड प्रैक्टिकल हम आपको यहाँ से बैठा के कराएंगे। आपके वहाँ पे एक मेंटर भी आपको प्रोवाइड होगा जो सारी चीज़ें आप करने वाले हैं। एंड आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कुछ दिन में हम एक डेमो करने वाले हैं 3 डेज़ का। उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड आपको टेलीग्राम पे एक चैनल है हमारा, RS टेक्नोवेशन धूम, वो ज्वाइन करना है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें आपको फर्दर डिटेल्स या फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी कि आगे क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। तो प्लीज़, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप हमारे चैनल को ऐड कर लीजिए। उसमें आपको सारे डिटेल्स मिलती जाएंगी। अगर आपको सिलेबस और चेक करना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्या नहीं है, तो आप टेक रोबो शिक्षा वेबसाइट पे जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं, या फिर आप टेक रोबो शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है, यहाँ पे जो ये मेल ID शो हो रही है, आप प्लीज़ इस पर मेल कर सकते हैं या आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसी कॉन्टैक्ट नंबर से हैं हम। आप टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। वहाँ पे क्वेरी आपकी रिजॉल्व होंगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इसी के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें पूछिए। हम आपके नेक्स्ट क्लास में क्वेरी रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये रिकॉर्डिंग सेशन जितना हो सके आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।